नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। और बात इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ अभी भी सामान्य है, और अगर सामान्य नहीं है तो कब सामान्य होगा। विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद भी अगर सामान्य नहीं है तो कब सामान्य होगा, यह एक सवाल है। और इस सवाल की एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कहा है कि कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं का आदर तो करे लेकिन गुटों में बंटने से परहेज करे। कर्ण मेहरा को तो मौजूदा समय की उत्तराखंड की राजनीति को देखते हुए इस पर बात करनी चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए कि आओ सब मिलकर घोटालेबाजों को बेनकाब करें। घोटालेबाजों के खिलाफ हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर सड़क पर प्रदर्शन करें। यह जो 2015 से लेकर 2021 तक घोटालों की पूरी दलदल रही है, और इसके पहले भी, क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि उत्तराखंड गठन के बाद से आज तक हर भर्ती की, हर नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में हर जिले में सड़क पर उतरने का समय है, चाहे वो कांग्रेस के हरीश रावत के कार्यकाल का समय रहा हो, हरीश रावत की सरकार का समय रहा हो, या फिर भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का समय रहा हो, या फिर अन्य मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का समय रहा हो। हालांकि कर्ण मेहरा यह कहते रहे हैं कि गोविंद सिंह कुंजवाल हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गलत काम किसने किया है। जिसने भी गलत काम किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यह सब कहते कहते बार बार कांग्रेस के गुटों में बंटने पर बात कब खत्म होगी कांग्रेस के भीतर, यह बहुत बड़ा सवाल है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल भी है। और कर्ण मेहरा ने यह बात देहरादून में पीसीसी सदस्यों की पहली बैठक में कही है। इस बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिस पर बात करेंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि कर्ण मेहरा विधानसभा चुनाव के 6 माह बाद भी कार्यकर्ताओं से यह बात क्यों कह रहे हैं, या फिर उनको यह बात क्यों कहनी पड़ रही है कि बड़े नेताओं का आदर करें लेकिन उनके लिए गुटों में ना बटे। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर यह सच है कि यहां पर नेता गुटों में बटे हुए दिखते हैं, और इसकी वजह से कार्यकर्ता भी गुटों में बटे हुए दिखते हैं। यह साफ साफ सी बात है, यह सबको पता ही है कि इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का सबसे बड़ा कारण नेताओं की गुटबाजी रही है, और वो गुटबाजी विधानसभा चुनाव के बाद भी अभी तक बार बार साफ साफ दिख जाती है। आप गौर कीजिए, कर्ण मेहरा ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही 2 बातें कही थी, और वो यह कि प्रदेश कार्यकारिणी पहले की तरह जम्मू कार्यकारिणी नहीं होगी, वो बहुत ही छोटी सूक्ष्म कार्यकारिणी होगी। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को नेता आधारित कांग्रेस के बजाय कार्यकर्ता आधारित कांग्रेस बनना होगा। दोनों ही बातें कर्ण मेहरा की ठीक है, लेकिन वो इन बातों को आज भी कह रहे हैं, और उस समय भी कह रहे थे जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी। लेकिन इन 2 बातों को सच तक पहुंचाने में आज तक वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। उन दोनों बातों पर अमल में लाने का काम करते हुए आज तक नहीं दिख रहे हैं, जबकि वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कांग्रेस के काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, एकजुट करने में लगे हुए हैं। लेकिन यह एक सच है कि आज भी कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटों में बटी हुई दिखती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के 5 माह से ज्यादा का समय गुजरने के बाद भी कर्ण मेहरा अपनी कार्यकारिणी का चुनाव नहीं कर पाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी बहुत ही छोटी चुनी जानी है। कई गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी में किस किस को शामिल किया जाए और किस किस को बाहर रखा जाए, यह बहुत ही कठिन काम है, वो भी उस दशा में जब कई गुटों में कांग्रेस प्रदेश में बटी हुई है। और हरीश रावत को, अपने चाहने वालों को हरिद्वार में टिकट ना मिलने पर ही सोशल मीडिया पर साफ साफ लिखना पड़ जाता है कि उनकी कांग्रेस में नहीं चल रही है। मैं कहता हूं लिखना पड़ जाता है या वो लिख देते हैं किसी मकसद से, किसी मंशा से, यह ध्यान में रखने वाली बात है। इसीलिए समझा जा सकता है कि कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस में किस तरह का घमासान मच सकता है, मचने का डर है, यह कर्ण मेहरा समझते होंगे। लेकिन अब कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य ने इसका एक हल निकाल लिया है। अब देहरादून में यह जो बैठक हुई है, पीसीसी सदस्यों की पहली बैठक हुई है, इसमें जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो यह है कि इसमें निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के मनोनयन का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी कांग्रेस के पास स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही नहीं कोई। हाँ, जल्दी चुनाव होने हैं और कोई ना कोई
कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने ही वाला है, चुना जाने वाला है। इस तरह से यह साफ सी बात है कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, इसके बाद वो उत्तराखंड में भी कार्यकारिणी का गठन करने का काम करेगा। और दूसरी बात, एक सवाल आजकल बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस के भीतर और बाहर किया जा रहा है, और वो यह है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर बचे नहीं है, बहुत नज़दीक आ गए हैं। सारी राजनीतिक पार्टियों ने इनकी तैयारी शुरू कर दी है। इसीलिए सवाल यह किया जा रहा है कि यह जो लोकसभा का चुनाव होगा उत्तराखंड में, इसको लेकर नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि यह एक साफ सी बात है कि कांग्रेस उत्तराखंड में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा चुकी है। कर्ण मेहरा के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी जा चुकी है। भुवन कापड़ी, यशपाल आर्य को कांग्रेस की बागडोर सौंपी जा चुकी है। लेकिन हरीश रावत अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, समय समय पर कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर सवाल खड़े करते रहते हैं। आप हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आ रहे उनके बयानों को साफ साफ देख सकते हैं। उनके सोशल मीडिया पर लिखी गई बातों का साफ साफ मतलब निकाला जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उनकी सुन नहीं रहा है, यह वो लिखते हैं और कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात करते हैं। आप हरीश रावत के ट्वीट उनके सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। वो उत्तराखंड में कांग्रेस के किसी अन्य नेता के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये एक बात सही है। आज भी वो जहां भी जाते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस की जुट जाती है। पहाड़ के वो मुद्दे उठाते हैं, या फिर सामाजिक बात हो, समसामयिक विषय हो, या फिर नीतिगत मुद्दे हो, उनके ट्वीट विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे ज्यादा असरकारी होते हैं। यह एक सच बात है। आप एक बात पर और गौर कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले, करीब 2 साल पहले ही उत्तराखंड कांग्रेस में एक बड़ा मुद्दा उठा, और बड़ा मुद्दा यह उठा कि यह जो चुनाव होने वाला है, यह सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही हरीश रावत पूरी चुनावी महफिल पर छा गए। उन्होंने खुद ही अपने को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार भी घोषित कर लिया था बाबा केदारनाथ के दरबार में जाकर, आप याद कीजिए। और कांग्रेस इसके बाद बुरी तरीके से गुटों में बंट गई। टिकट बंटवारे में बड़े झगड़े हुए, टिकट बंटने मुश्किल हो गए, बात केंद्रीय नेतृत्व के दरबार में पहुंचानी पड़ी, और कांग्रेस को चुनाव में बड़ी हानि हो गई। यह सब कर्ण मेहरा ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। शायद इसीलिए कर्ण मेहरा कह रहे हैं कि बड़े नेताओं का केवल सम्मान करें, उनको लेकर गुटों में ना बटे। हालांकि कर्ण मेहरा सीधे सीधे हरीश रावत का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसका एक मतलब समझा जाता है कि वो किस ओर इशारा कर रहे होंगे। और दूसरी बात, यह जो कर्ण मेहरा का कांग्रेस के गुटों में बंटने का डर है, शायद इसी कारण उत्तराखंड में कांग्रेस की कार्यकारिणी का चुनाव भी नहीं हो पा रहा है। वरना आप गौर कीजिए, मार्च माह में प्रदेश कांग्रेस की कप्तानी मिलने के बाद से कर्ण मेहरा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अभियान पर जुटे हुए, लेकिन कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। लेकिन अब माना जाना चाहिए कि कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी भी मिल जाएगी, गठन भी हो जाएगा। यह एक साफ सी बनती हुई तस्वीर है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।